हाँ जी, 12th क्लास प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर 2 ये हमने स्टार्ट किया था बेटा लास्ट क्लास में और इसका मैं सेक्शन ए आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं बेटा सेक्शन बी जिसमें वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होते हैं, 2 मार्कर क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन होते हैं, राइट। चलिए इस सेक्शन में फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, इफ cos इनवर्स अल्फा प्लस cos इनवर्स बीटा प्लस cos इनवर्स गामा इज इक्वल टू 3 पाई, then find the value of alpha into beta plus gamma minus beta into gamma plus alpha plus gamma into alpha plus। इसकी वैल्यू निकालनी है बेटा जबकि हमें दे रखा है cos इनवर्स अल्फा प्लस cos इनवर्स बीटा प्लस cos इनवर्स गामा इज इक्वल टू 3 पाई। हमें पता है बेटा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ cos इनवर्स क्या होती है, cos इनवर्स फंक्शन की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्लोज इंटरवल माइनस पाई टू पाई, दैट मीन्स cos इनवर्स एट द मैक्सिमम पाई वैल्यू ले सकता है। जब हमें 3 cos इनवर्स की वैल्यू दे रखी है 3 पाई, cos इनवर्स अल्फा प्लस cos इनवर्स बीटा प्लस cos इनवर्स गामा इज 3 पाई, दैट मीन्स इनमें से हर एक पाई होगा बेटा। cos इनवर्स अल्फा, cos इनवर्स बीटा, cos इनवर्स गामा, ये तीनों के तीनों ही पाई होंगे, प्लस नहीं, ये तीनों के तीनों ही पाई के इक्वल होंगे। दैट मीन्स अल्फा बीटा गामा क्या होंगे बेटा, अल्फा बीटा गामा तीनों के तीनों आपस में इक्वल आएंगे और किसके इक्वल होंगे, कॉस ऑफ पाई के, दैट मीन्स -1 के, राइट। अल्फा बीटा गामा तीनों ही -1 है, तो आप वैल्यू निकाल लीजिए जो पूछिए, अल्फा इंटू बीटा प्लस गामा माइनस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा प्लस गामा इंटू अल्फा प्लस, इसमें पुट कर ले वैल्यू, तीनों की -1 -1 -1, ये भी -1 तो +1 हो गया, -1 -1, ये -1 हो गया, -1 माइनस, ठीक है, प्लस इंटू माइनस इज माइनस एंड माइनस इंटू माइनस इज प्लस, ये हो गया -2 इंटू -1 2, ये हो गया -2 इंटू 1 -2, ये हो गया -2 इंटू -1 +2, तो 2 रहेगी, 2 वैल्यू आ गई। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, इसके ऑप्शन में क्वेश्चन है बेटा, रिड्यूस कॉट इनवर्स ऑफ दिस एक्सप्रेशन वेयर एक्स लाइज बिटवीन π/2 एंड पाई। बिल्कुल रेगुलर क्वेश्चन है बेटा, आपको याद हो तो हम इसमें यूज क्या करते हैं, चलिए पहले रिकॉल करवा देती हूँ। 1 प्लस साइन एक्स, ओके, एक बार हम कन्वर्ट कर ही लेते हैं बेटा इसे। 1 को हम लिखते हैं साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। एक्स बाई 2 कैसे लिया, ये जो एंगल था उसका हाफ, क्योंकि साइन एक्स भी हम यूज करेंगे 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये चेंज हो गया a प्लस बी होल स्क्वायर। मैंने बेटा बिल्कुल आपको सिंप्लीफिकेशन सारी बार बार बात कर चुकी हूँ और आपको नोट्स में भी दे रखे हैं, एक बार रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। 1 माइनस साइन एक्स, इसमें भी हम सेम सिंप्लीफिकेशन यूज करते हैं। 1 को हमने लिखा साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, लेकिन यहाँ है माइनस, तो माइनस का ये फर्क पड़ता है अब यहाँ पर बेटा कि आप a के साथ माइनस लोगे या b के साथ, और वो बिल्कुल इस पर डिपेंड करता है। जैसे π/2 और पाई के बीच यहाँ बात हो रही है बेटा, ये ग्रीन वाला ग्राफ है साइन एक्स का और ब्लू वाला ग्राफ है कॉस एक्स का, तो π/2 से पाई में कौन बड़ा है, साइन इनवर्स एक्स, पाई में जिसकी वैल्यू आप पाएगी वही बड़ा है ना, साइन एक्स बड़ा है और कॉस एक्स छोटा है, तो ये हम क्या लेंगे, इसको हम लेंगे साइन एक्स बाय 2 माइनस कॉस एक्स बाय 2। अगर रेंज ऐसी होती जैसे सपोज 0 से π/4 होती, कॉस एक्स बड़ा था, तो हम इसे कॉस एक्स बाय 2 माइनस साइन एक्स बाय 2 ले, अभी हमने ये ले लिया, ठीक है। अब इसका यूज कैसे करने वाले हैं बेटा हम, 1 प्लस साइन एक्स जब होल स्क्वायर आ गया तो स्क्वायर रूट 1 प्लस साइन एक्स क्या रह जाएगा, सिर्फ बेस,
ऐसे ही यहाँ पर स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन एक्स रह जाएगा सिर्फ बेस। तो इसको हम यूज करते हैं as this, therefore cot inverse square root 1 plus sin x plus square root 1 minus sin x divided by square root 1 plus sin x माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस। जो हमें एक्सप्रेशन पूछा है हमने उसे लिख लिया। अब हम इसको यूज करेंगे तो ये हो गया कॉट इनवर्स, सीधा लिख सकते हैं। एंड आप लिख सकते हो यहाँ पर स्क्वायर रूट ए स्क्वायर इज ए इटसेल्फ, बस उसी से आपको जरूरी नहीं है पहले स्क्वायर रूट में पुट करो फिर करके दिखाओ। रूट 1 प्लस साइन एक्स हो गया साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 और 1 माइनस साइन एक्स हो गया बेटा, प्लस है यहाँ बीच में साइन एक्स बाई 2 माइनस कॉस एक्स बाई 2। ओके, ये हो गया न्यूमैरेटर। अब हमने लिखना है डेनोमिनेटर, रूट 1 प्लस साइन एक्स वही साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 और माइनस डेनोमिनेटर में ये सेकंड टर्म ये आनी है, माइनस है बाहर तो दोनों का साइन चेंज करना है बेटा। साइन एक्स बाई 2 हो गया माइनस का और कॉस एक्स बाई 2 हो जाएगा प्लस का। ठीक है, न्यूमैरेटर में कट गया cos x बाई 2, डेनोमिनेटर में कट गया sin x बाई 2। न्यूमैरेटर में हो गया sin x बाई 2 प्लस sin x बाई 2 2 sin x बाई 2। डेनोमिनेटर में हो गया cos x बाई 2 प्लस cos x बाई 2 2 टाइम्स cos x बाई 2। अब 2 से 2 कैंसल, sin x बाई 2 डिवाइडेड बाय cos x बाई 2 हो गया टेंजेंट x बाई 2। ओके, लेकिन इसमें नहीं छोड़ना बेटे, जब सिंप्लीफाई करना है हमें तो यहाँ पर एक्सप्रेशन हमें कॉट का चाहिए। हम रिजल्ट यूज करने वाले हैं कॉट इनवर्स कॉट थीटा इज थीटा। तो कैसे लाएंगे कॉट? एलाइड एंगल यूज कर सकते हैं। टेंजेंट ऑफ एक्स बाय 2 सीधा लिख देते हैं यहाँ पर बदलने की बजाय, वो टेंजेंट ऑफ पाई बाय 2 माइनस, राइट, कॉट पाई बाय 2 माइनस थीटा क्या होता है? टेंजेंट। तो लिख देते हैं वो टेंजेंट पाई बाय 2 माइनस 2 कॉट इनवर्स कॉट थीटा इज थीटा, तो ये हो गया पाई बाय 2 माइनस, ये हमारी फाइनल सिंप्लीफिकेशन हो गई। और बिल्कुल बहुत बार इसे डिस्कस कर चुके हैं बेटा, टेंजेंट इनवर्स में भी ऐसा क्वेश्चन कॉस में भी आता है, तब भी आपको बता हुआ सिंप्लीफिकेशन दोबारा से अच्छे से देख लीजिएगा बेटे, नोट्स में दे रखी हैं आपको सभी। यस, the two equal sides of an isosceles triangle with fixed base B are decreasing at the rate of 3 centimeter per second। एक आइसोस्केलस ट्राइंगल दे रखा है बेटा जिसका फिक्स बेस है बी। आइसोस्केलस है, ये दोनों साइड्स इक्वल होंगी और ये दोनों इक्वल साइड्स सपोज ओके चलिए इसे हम ए मान लेते हैं, ये बी दे रखी है इसे ए मान लेते हैं। इसका रेट ऑफ डिक्रीज आपको दे रखा है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, दैट मीन्स नेगेटिव 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड होगा डी ए बाई डी, राइट। ए साइड अगर हमने मान ली तो डी ए बाई डी टी इज माइनस 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। हाउ फास्ट इज द एरिया डिक्रीजिंग व्हेन द टू इक्वल साइड्स आर इक्वल टू द बेस। आपसे पूछा है इसका एरिया किस रेट पर डिक्रीज होगा जबकि जो दो इक्वल साइड्स है मतलब ए वो इक्वल हो बेस के, ए बी के इक्वल हो जाए। ए बी के जब इक्वल हो जाए तब रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया क्या होगा। ठीक है, तो बेटा स्टार्टिंग में ही ए इक्वल टू बी मत ले लेना, यहाँ पर एक तरीके से ये साइड डिक्रीज हो रही है, जब ये साइड बी के इक्वल आ जाएगी तभी आपसे रेट ऑफ चेंज पूछे, अदरवाइज अभी आप आइसोस्केलस ट्राइंगल इसको मानकर एरिया निकालेंगे। और उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली हमें देखिए पता है अगर ये हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं इस वर्टेक्स से तो ये दोनों का एरिया इक्वल होगा और ये क्योंकि दोनों साइड्स इक्वल हैं तो ये वन साइड आपकी b/2 सेकेंड भी b/2 होंगी, मतलब ये मिड पॉइंट होगा। तो आप एरिया निकाल सकते हो
हाफ इंटू बेस बी इंटू हाइट, हाइट इसको चलिए मैं h बोलूं तो ये h निकल जाती है बेटा पाइथागोरस थ्योरम से, है ना। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से हम कैलकुलेट करेंगे एरिया, फिर उसका रेट ऑफ चेंज कैलकुलेट करेंगे जबकि ए बी के इक्वल। ओके, चलिए यहाँ एरिया निकालते हैं। एरिया ऑफ द ट्राइंगल इस, आपने फिगर बना दिया, फिगर में सारी डायमेंशन शो कर दिए हैं, तो बस हम फॉर्मूला लिख रहे हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट बी इंटू एच। लेकिन एच बी क्या है, पाइथागोरस थ्योरम जब यूज करेंगे तो एच है हमारा, बी को तो बी ही लिखेंगे, एच हमारा होगा पाइथागोरस थ्योरम से एच इज परपेंडिकुलर, ए इज hypotenuse a square minus b by 2 is base, b by 2 whole square तो b square by 4। ओके, ये हमारा एरिया हो गया। अब हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम निकालना है, तो हमने इसको डिफरेंशिएट करना है। और बिल्कुल ध्यान रखिए बेटा बी फिक्स है, बी चेंज नहीं हो रहा, बी फिक्स्ड है, तो ये बी कांस्टेंट है, सिर्फ ए में हमारा ये फंक्शन है, बी कांस्टेंट है, ये ध्यान रखिए। आप इसको चाहें तो बेशक एलसीएम लेके यहाँ रख सकते हैं, लेकिन बी कांस्टेंट ही है तो आई थिंक डेरिवेटिव एज सच लेने में ज्यादा सही रहेगा। हम इस एरिया को नाम दे देते हैं ए, और इसका रेट ऑफ चेंज निकाले हम डी ए बाई डी टी, क्योंकि बी कांस्टेंट है तो हाफ बी एस एच बाहर, स्क्वायर रूट का फॉर्मूला, स्क्वायर रूट एक्स इसका डेरिवेटिव क्या होता है बेटा, स्क्वायर रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट, तो ये आपका होगा 1/2 रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय 4, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय 4 का डेरिवेटिव करेंगे आप, ए स्क्वायर का डेरिवेटिव 2a इंटू डी ए बाई डी टी, क्योंकि बी स्क्वायर बाय 4 तो कांस्टेंट है, का डेरिवेटिव 0 आना है, तो 2a चेन रूल यूज होगा अगेन, तो डी ए बाई डी टी, और यहाँ पर 2 से 2 कैंसल, हमें निकालना था डी ए बाई डी टी whenever a is equal to b, half b, a को भी ये b लिखते हैं तो b स्क्वायर, और ये 1 / स्क्वायर रूट a is b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाय 4, डी ए बाई डी टी है -3, क्योंकि एरिया को निकाल रहे हैं हम तो इसकी यूनिट बेशक यहाँ सीधा लिख लीजिए सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, या लास्ट में लिख दीजिएगा। ये आपका आ गया बेटा -3/2 बी स्क्वायर, और इसको जब कैलकुलेट करोगे एलसीएम लोगे 3b स्क्वायर बाय 4, तो ये आ जाएगा आपका 1/√3b बाय 2, 2 से 2 कैंसल, b से b कैंसल, और इसको भी आप लिख सकते हो -3/√3 को -√b स्क्वायर सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, आप बिल्कुल लैंग्वेज में लिखना चाहो लिख सकते हो, देयरफॉर एरिया इज डिक्रीजिंग at the rate of √3b सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके भी ऑप्शन में एक और क्वेश्चन है बेटा, द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इंक्रीजेज एट ए कांस्टेंट रेट, प्रूव दैट द इंक्रीज इन इट्स सरफेस एरिया वेरीज इनवर्सली एज द लेंथ ऑफ द साइड। यस, वॉल्यूम आपका दे रखा है कांस्टेंट रेट पे चेंज हो रहा है, और आपसे सरफेस एरिया का है कि वो साइड के इनवर्सली चेंज हो रहा है, दैट मीन्स dv बाई डी टी दे रखा है फिक्स है, ds बाई डी टी आपको कह रखा है कि वो साइड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल दिखाना। ओके, चलिए पहले मानते हैं, एज्यूम करते हैं साइड्स वगैरह को, लेट लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द क्यूब, h बोलते हैं हम वैसे क्यूब में, लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द क्यूब इज x,
यूनिट नहीं लिखते हम यहाँ पर। देन वॉल्यूम ऑफ द क्यूब क्या होगा बेटा, इसी h के फॉर्म में लिखेंगे तो x क्यूब, इसको चलिए v ले लेते हैं। एंड सरफेस एरिया, सरफेस एरिया क्या होगा क्यूब का, s ले लेते हैं सिंबल, 6x स्क्वायर। ठीक है, मेंसुरेशन के रिजल्ट आपको याद होने चाहिए। नाउ गिवन क्या है, गिवन क्या है आपको, dv ओवर dt इज ए कांस्टेंट, वो कांस्टेंट चलिए हम मान लेते हैं k। ओके, कांस्टेंट k मान लेते हैं। dv और ओवर dt मतलब x क्यूब का रेट ऑफ चेंज, d ओवर सॉरी dt ऑफ x क्यूब। अब फंक्शन x का है और हमें चाहिए विद रिस्पेक्ट टू t, तो चेन रूल यूज करेंगे, 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स बाई डी टी इज के। ओके, यहाँ से अगर हम dx बाई डी टी निकाल लें, क्योंकि जब हम सरफेस का रेट ऑफ चेंज निकालेंगे तो हमें dx बाय dt चाहिए, ये बाय 3x स्क्वायर होगा। ओके, नाउ आ जाइए s पर, s इज इक्वल टू 6x स्क्वायर, दैट मीन्स ds ओवर dt मतलब सरफेस का रेट ऑफ चेंज, उसके लिए भी इसमें चेन रूल यूज करेंगे, 6 इंटू 2x इंटू डी एक्स बाई डी टी, दैट मीन्स 12x dx बाई डी टी को हम पुट करेंगे k बाय 3x स्क्वायर, 12 कट गया 3 से 4, एक x कट गया x से, ये रह गया 4k बाय x। 4k तो कांस्टेंट है, x वेरिएबल है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया is inversely proportional to the length of the side. That means प्रूफ हो गया। आप चाहें तो ये लैंग्वेज आप एक बार लिख सकते हैं, दैट मीन्स इंक्रीज इन सरफेस एरिया वेर इज इनवर्सली एज द लेंथ ऑफ द साइड। ये लैंग्वेज आप लास्ट में लिखना चाहे लिख सकते। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ a plus b plus c is 0, magnitude of a is 3, magnitude of b is 5, magnitude of c is 7। वेक्टर्स दे रखे हैं बेटा तीन, जिनका सम 0 है और तीनों का मैग्नीट्यूड दे रखा है। देन फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी, एंगल बिटवीन ए एंड बी फाइंड आउट करना है बेटा। कौन सा रिजल्ट यूज करेंगे, अगर थीटा एंगल है इन दोनों के बीच में तो कॉस थीटा होता है ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, दैट मीन्स ए डॉट बी आप मैग्नीट्यूड ए इंटू मैग्नीट्यूड बी इंटू कॉस थीटा, डॉट प्रोडक्ट अगर आपके पास आ जाए तो आप थीटा निकाल सकते हैं। अब यहाँ से कैसे यूज करेंगे, चलिए पहले तो एंगल माने, लेट द एंगल बिटवीन ए एंड बी वेक्टर इज थीटा। देन अब यूज क्या करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों वेक्टर्स का सम 0 वेक्टर है। अगर मैं यहाँ से ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को लिख दूं माइनस सी वेक्टर, शेयर कर दूं दोनों तरफ, ये माइनस सी वेक्टर है। आपको ध्यान हो बेटे, ऐसे क्वेश्चन जनरली हमें वैल्यू निकलवाते थे, ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए की, तो हम होल का शेयर करते थे। अभी एंगल निकलवाया है, स्लाइट अ डिफरेंट क्वेश्चन, तो अभी हमें ए प्लस बी चाहिए, क्योंकि हम जब स्क्वायर करेंगे तो हमें सिर्फ ए डॉट बी चाहिए, हमें नहीं चाहिए बी डॉट सी और सी डॉट ए, इसलिए हम सी को राइट में ले आए। ठीक है, अब हम स्क्वायर कर देते हैं दोनों तरफ। स्क्वायर करने से क्या फायदा होगा, हम अलजेब्राइक आइडेंटिटी लगा सकते हैं यहाँ पर, ये हो गया वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का स्क्वायर और राइट में हो गया माइनस सी वेक्टर का स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या लगा, मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, और राइट साइड में क्या हो गया, माइनस स्क्वायर पॉजिटिव मैग्नीट्यूड सी स्क्वायर, इंट्रोड्यूस हो गया डॉट प्रोडक्ट बेटे,
और डॉट प्रोडक्ट को हम लिख सकते हैं दिस इनटू दिस, क्या इन्वॉल्व हो गया। मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर हम पुट कर सकते हैं 3 स्क्वायर, मैग्नीट्यूड बी स्क्वायर हम पुट कर सकते हैं 5 स्क्वायर प्लस 2, यहाँ पे लिख सकते हैं हम मैग्नीट्यूड ए इंटू मैग्नीट्यूड बी इंटू कॉस थीटा, और मैग्नीट्यूड सी भी पुट कर सकते हैं 7। ओके, यहाँ से हमें निकालना है कॉस थीटा। अभी हम इसको कैलकुलेट करके राइट में शिफ्ट कर देंगे। 2 इंटू मैग्नीट्यूड ए 3 इंटू मैग्नीट्यूड बी 5 कॉस थीटा इक्वल टू, ये आया 49, ये आया 9, ये आया 25। दैट मीन्स 49 माइनस 34, दैट मीन्स 15। ओके, और कॉस थीटा क्या हो जाएगा, ये हो गया हमारा 30, 15/30, दैट मीन्स 1/2, और 1/2 कॉस की कब वैल्यू होती है, π/3 पर, दैट मीन्स थीटा क्या आ गया, π/3। दैट मीन्स यू कैन राइट एंगल बिटवीन ए एंड बी इज π/60 डिग्री। ओके, क्वाइट अ गुड क्वेश्चन बेटा। वही एक ट्रेंडी क्वेश्चन आता था a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर में वैल्यू निकालना, अभी एंगल पूछ, गुड क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द लाइन दिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट्स फ्रॉम द पॉइंट 13। इस लाइन पर ऐसे पॉइंट फाइंड आउट करने हैं बेटा जो कि इस पॉइंट से 5 यूनिट डिस्टेंस पर है। अब इस लाइन पर पॉइंट है तो सिंपल आप पॉइंट फाइंड आउट कर सकते हैं कोई भी जनरल k टाइम्स लिखकर, और इस पॉइंट से डिस्टेंस है उसका तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। k में रिलेशन आ जाएगा, k की वैल्यू निकाल लीजिए, पॉइंट आ जाएंगे। ओके, सिंपल टू डू। हम मान लेते हैं फॉर द पॉइंट्स लेट x plus 2/3 is equal to y plus 1/2 is equal to z minus 3/2 is k. Okay, therefore point x क्या आ जाएगा, x y z की टर्म्स में लिख देती हूँ एक बार। x यहाँ से आ जाएगा बेटे 3k-2, y आ जाएगा 2k-1, और z आ जाएगा 2k+3। ठीक है, इसको लिख देती हूँ चलिए मैं p, और गिवन पॉइंट को लिख देती हूँ 133 ए को ए मान लेती हूँ मैं। गिवन क्या है आपको, पी ए इज 5 यूनिट, बस इसको यूज करना है बेटा। पी के -2-1 होल स्क्वायर, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर रहे हैं सिंपली, 2k -1-3 होल स्क्वायर प्लस 2k+3 होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट आपका 5 है। आपको समझ है तो बेशक सीधा आप दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए। नेक्स्ट लाइन में करती हूँ, दिस विल बी 3k-3 होल स्क्वायर, 3 में कॉमन ले लेती हूँ तो 9k-1 होल स्क्वायर, दिस विल बी 2k-4 होल स्क्वायर, मैं 2 कॉमन लेती हूँ तो 2 स्क्वायर 4k-2 होल स्क्वायर, 4 है ये, एंड दिस इज 2k होल स्क्वायर, सिंपली 3 कट गया, ये आपका हो गया 4k इक्वल टू 5 स्क्वायर कर दिया। अब इनको भी खोल दें हम तो ये हो जाएगा बेटा 9 इंटू के स्क्वायर -2k+1 प्लस 4 टाइम्स के स्क्वायर -4k+4 प्लस 4k स्क्वायर, 5 स्क्वायर को भी मैं यहाँ ले आऊँ -5, क्वाड्रेटिक बनेगी, दिख रहा हमें क्लियर कट। दिस इज 9k स्क्वायर -18k प्लस 9 प्लस 4k स्क्वायर -16k प्लस 16
प्लस 4k स्क्वायर माइनस 25 इज 0। लाइक टर्म्स ऐड कर दें बेटा हम। 9 प्लस 4 13 प्लस 4 17, 18k minus 16k 34k, and this is 9 plus 16 25 minus 25 0। ये तो कट, तो हमारे पास आ गया बेटा 17k कॉमन लेके k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स k की दो वैल्यू आ गई बेटा 0 और 2। बस इन दोनों k की वैल्यूज को हम पुट कर देंगे बेटा p में, तो हमारे पॉइंट्स आ जाएंगे 0 एंड दोनों पुट कर लेते हैं। Therefore, required points are क्या था, ये था पॉइंट हमारा। इसमें पुट करें हम k 0 पहले, 0 माइनस 2, 0 माइनस 1, 0 प्लस 3, दैट मीन्स माइनस 2 माइनस 1 3, एंड अपना पॉइंट क्या होगा, k 2 रखना है, 6 माइनस 2, 4 माइनस 1, 4 प्लस 3, दैट मीन्स 4 3 7। राइट, ये रिक्वायर्ड पॉइंट्स हैं हमारे बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। पैराबोला है बेटा, पैराबोला ऑन x एक्सिस टुवर्ड्स राइट। ठीक है, आपको स्टैंडर्ड ये ध्यान रहने चाहिए, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x पैराबोला है राइट साइड, y एक्सिस एंड द लाइन y इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 3 पैरेलल टू x एक्सिस। तीनों ग्राफ आप इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x ये पैराबोला, y इज इक्वल टू 3 ये लाइन, और y इज इक्वल टू सॉरी x इज इक्वल टू 0 ये y एक्सिस। अब इनसे घिरा हुआ आपसे एरिया पूछा है, दैट मीन्स ये एरिया आपसे, ये आपसे पूछा है, और ये किसके विद रिस्पेक्ट है, y एक्सिस के विद रिस्पेक्ट। इजिली आपको लिमिट्स भी दिख रही हैं बेटा, और इजिली कर्व भी दिख रहा है, पैराबोला के अंडर है। तो रिक्वायर्ड एरिया निकालते हैं सीधा। रिक्वायर्ड एरिया होगा 0 to 3, लिमिट हो जाएगी हमारी 0 to 3, और कर्व में जो हमें चाहिए वो चाहिए विद रिस्पेक्ट टू y, तो x dy। राइट, x की अगर हम वैल्यू पुट कर देते हैं तो यहाँ से x आता है y स्क्वायर बाय 4 विद रिस्पेक्ट y। कैलकुलेट कर लीजिए, 1/4 आउटसाइड, y स्क्वायर का इंटीग्रल y क्यूब बाय 3, लिमिट रखनी हम 0 to 3, this will be 1/12 p cube minus 0 cube, that means 27/12, और ये कट जाता है आपका 3 से, 3 9 सा 3 4 सा 9/4 here unit। this is the required। okay? तो ये वाला वैसे प्रैक्टिस पेपर बेटा क्वाइट सिंपल है एज कंपेयर टू प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर 1, बट स्टिल बार बार सजेस्ट कर रही हूँ बेटा टाइम मैनेजमेंट भी देखने के लिए खुद एक बार पूरा करके देखिए, यहाँ से तो जस्ट कंपेयर करिएगा। ओके, चलिए दैट्स ऑल फॉर दैट।